गांव के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मौत का दरवाज़ा कहते थे। यह हवेली कई पीढ़ियों से वीरान थी। बुजुर्गों का कहना था कि यह जगह शापित है और जो भी उस दरवाजे को पार करता है वह या तो लौटता ही नहीं या फिर ऐसा लौटता है कि पहचान में ही नहीं आता। इस हवेली के रहस्य ने पूरे गांव को दहशत में रखा था। राघव, एक युवा और साहसी पत्रकार, गांव के इस डरावने रहस्य पर एक रिपोर्ट तैयार करने आया था। उसे ऐसी कहानियां हमेशा मिथक लगती थी। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से मौत का दरवाज़ा के बारे में पूछा। गांव वालों ने डर से कांपते हुए उसे वहां से जाने से मना किया। एक बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा, उस दरवाजे के पार सिर्फ मौत है, मेरी मान वापस लौट जा। पर राघव के अंदर का पत्रकार इस चेतावनी से और उत्सुक हो गया। उसने तय कर लिया कि वह इस डर को झूठ साबित करके रहेगा। अगली रात जब सब गांव के लोग सो रहे थे, राघव अपने कैमरे, टॉर्च और एक रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली दूर से ही खंडहर जैसी लगती थी, लेकिन पास पहुंचते ही उसकी दीवारों पर बने अजीब निशान और घसीटने के गहरे निशान देखकर उसका मन थोड़ा विचलित हुआ। दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। राघव ने ध्यान दिया कि हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। किसी भी रात के कीड़े मकोड़े और उल्लुओं की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। जंग लगे लोहे का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर खूब अंधेरा था। राघव ने टॉर्च ऑन की और कैमरा चलाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुटन भरी हवा थी। दीवारों पर एक उमड़ी हुई पपड़ी और पुराने समय के चित्र बने थे, लेकिन वे चित्र साधारण नहीं थे। वे खून से सने हुए प्रतीत हो रहे थे और हर चित्र में किसी की दर्दनाक मौत दिखाई गई थी। एक को फांसी पर लटकाया गया था, एक को आग में जलाया गया था और एक को जमीन पर खींचा गया था। राघव ने कैमरे से यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसकी रिकॉर्डर में से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुमने क्यों कदम रखा यहाँ? राघव ने इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे हवा की सरसराहट मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तभी उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च को झटके से चालू किया, लेकिन उसकी रोशनी अब पहले जैसी साफ नहीं थी। जैसे ही राघव एक कोने में पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। राघव ने भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। फिर पीछे से वही फुसफुसाहट की आवाज़ आई, पर इस बार वह साफ थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारा शरीर जाएगा और आत्मा यहीं रहेगी। राघव का शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। खून के धब्बे दीवार से टपकने लगे। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो सामने एक कंकाल नुमा परछाई खड़ी थी, जिसकी आंख से आग निकल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? परछाई की आवाज़ गूंजने लगी। राघव ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी सांसें थमने लगी। उसने अपने कैमरे को चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी कैमरा उसके हाथ से गिर गया। उस परछाई ने कहा, अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। इस दरवाजे से जो भी गुजरता है उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाज़ा बंद मिला। दरवाजे पर राघव के खून से लिखा था, यहाँ से वापस लौटना संभव नहीं। उस रात के बाद
कोई भी उस दरवाजे के करीब नहीं गया। कहते हैं अगर कोई ध्यान से सुने तो आज भी हवेली में राघव की चीखें सुनाई देती है।